जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने नगर पालिका परिषद इटावा के वार्ड अड्डा ओसरा में जनाधिकार पार्टी के नव निर्वाचित सभासद जितेंद्र सिंह कुशवाहा से की खास मुलाकात। साथ ही विमल सिंह कुशवाहा जिला संगठन सचिव और रंजीत कुशवाहा पूर्व जिला मंत्री से की खास बातचीत। जितेंद्र जी ने सर्वप्रथम अड्डा ओसरा वार्ड के समस्त मतदाताओं का आभार प्रकट किया। साथ ही कहा, जनता ने जिस जनादेश के साथ मुझ पर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। शासन की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता रहेगी। जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। पात्र व्यक्ति को आवास, युवाओं के लिए खेल का मैदान, पार्क का निर्माण, वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट्स सहित अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस करेंगे। जितेंद्र जी ने कहा कि वार्ड अड्डा ओसरा को विकसित बनाने के लिए 100% प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही जितेंद्र जी ने लिया संकल्प हर वर्ग के लोगों का विकास करेंगे, ना कि व्यक्ति विशेष का कार्य करेंगे। वार्ड के मतदाताओं की अपेक्षाओं के निवारण के लिए 100% प्रतिबद्ध रहेंगे। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। जैसा कि आपको अवगत है, नगर निकाय का परिणाम आ चुका है। उसी सिलसिले में जानने का प्रयास करूंगा। इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड ओसरा अड्डा में आए हुए हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी, जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी से सभासद पद हेतु अधिकृत कैंडिडेट थे, जो ओसरा अड्डा के जितने भी मतदाता हैं उन्होंने इन्हें विजय दिलाई है। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई जो आपसे यहाँ से सभासद बने हुए। अब आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, लास्ट टाइम भी बात हुई थी आपसे, जो ओसरा अड्डा के जितने भी मतदाता हैं उन्होंने आपको जो आशीर्वाद रूपी जो वोट दिया है, आप किस तरह उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे? उनका हम इस तरह आभार करना चाहेंगे जैसे यानी कि उनका वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे नाली है, गली है, लाइटें हैं, आवास है। ये अब सबसे पहले मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जैसे पुलिया टूटी हुई है, पुलिया सबसे पहले पुलिया बनवानी है। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये है कि ये लाइटें, हमें लाइटें लगवानी है। और तीसरे नंबर पे हम आवास दिलाना चाहते हैं। पहले जो सभासद रहे किसी भी सभासद में किसी भी यानी मेरी जनता को, लोगों को आवास नहीं दिलवाए हैं। अब मेरा मुद्दा ये है, सबसे पहले मैं लोगों को आवास, सारे लोगों को आवास दिलवाएंगे जितनी गरीब जनता है। जो आवास दिलवाना आपकी प्रथम वरीयता रहेगी। सबसे इसके अलावा सेकंड में आपने क्या सोच रखा है? जो जैसा कि लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपने जब जो जनसंपर्क किया था डोर टू डोर जाके, क्या मेन नोटिस किया था? इसके अलावा दूसरी वरीयता आपकी क्या रहेगी दूसरा अड्डा वार्ड के लिए? दूसरा अड्डा वार्ड के लिए दूसरी ये रहेगी, जैसे मैं अभी वार्ड में घूम के आया, गलियाँ की बहुत कंडीशन खराब है। गलियाँ जो है बहुत नाली टूटी पड़ी हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है। सबसे पहले मुझे गलियाँ बनवानी है। इसी के साथ जो आपके वार्ड ओसरा अड्डा के जितने भी मतदाता हैं, कोई मैसेज करना चाह रहे हो या मैसेज देना चाह रहे हो? अभी तो मैसेज वैसे कोई नहीं, मैसेज यही है कि हमें सबसे पहले ये गलियाँ और ये नालियाँ और ये लाइटें, ये इनकी समस्या है सबसे ज़्यादा। ये समस्या मैंने सॉल्व करनी है जी। इसी क्रम में जानने का प्रयास करूंगा, जो विमल सिंह कुशवाहा जी हैं सर, जो जन अधिकार पार्टी से जो आप जिला सचिव हैं, आपसे जानने का प्रयास करूंगा आपकी पार्टी की क्या रणनीति है। जैसा कि नगर निकाय इलेक्शन में जो आप अपने इटावा वार्ड 40 वार्ड आते हैं, उसमें जिस वार्ड में हम लोग बैठे हुए हैं ओसरा अड्डा में, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं को जी, और उसके साथ साथ अभी हमने पहला कदम रखा है जी। हमारी पार्टी ने, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी, जन अधिकार पार्टी ने जी, हमारा पहला प्रत्याशी इटावा से जीता जी। बहुत बड़ी जीत हासिल की है हमने जी। और इस क्षेत्र में मतलब वार्ड संख्या 23 में ओसरा अड्डा वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करके बगैर भेदभाव के हमें विकास कराना है और उसी की दम पे हमको आगे बढ़ना है। और हम अगले लोकसभा चुनाव में अपनी दम पर कम से कम 10 सीटें हासिल करेंगे। अच्छा, जो 10 सीट बता रहे हैं अपने प्रदेश में 10 सीटें आप हासिल करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, जो अड्डा ओसरा में जो आपकी पार्टी के कैंडिडेट सभासद पद हेतु जो जीते हैं जी, जीतने के बाद भी लंबी जीत है जी। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, जैसा कि जो आपके सभासद कैंडिडेट थे जो सभासद बने, लास्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, आपसे नहीं हो पाई थी। जैसा कि उन्होंने बहुत सारे कार्य बताए थे, अभी जो आम जनमानस की समस्याएं होती हैं जो सभासद के अधिकार क्षेत्र में आता है, गली नाली खड़ंजे, यूथ या सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा आपने भी कुछ सोच रखा हो जो आप सभासद से सर्वप्रथम जैसे कि जो चेयरमैन होता है उसे कराने के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे? जी, चेयरमैन साहब हमारे बहुत बढ़िया चेयरमैन बने हुए हैं जी। इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम किया है जी। और उनसे ये आशा नहीं, उम्मीद, आशा उम्मीद दोनों ही हैं। इतना भरपूर काम करवाएंगे
कि हमारा क्षेत्र भी चमाचम हो जाएगा और उनका नगर क्षेत्र भी चमाचम हो जाएगा। और उस कार्य के दम पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरे जिला स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर हर समाज के लोगों को हमने अपनी पार्टी में समाहित किया हुआ है। और इसी के साथ साथ अभी हमें कुछ लोग और नए मिले हैं जिन्हें जिम्मेदारी देनी है, जैसे संघवार समाज से, पाल समाज से, राजपूत समाज से और गोयल समाज से हैं या जाटव समाज से हैं, गौरे समाज से हैं। बहुत सारे लोग हमें मिले हैं और बहुत ही उतावले हैं, क्योंकि हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों में हम 3 सीटों में इतने फाइट में रहे हैं कि बहुत ही सम्मानजनक वोट मिले हैं। एक सीट हमारी गड़बड़ हो गई जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कम वोट मिला, बाकी सब जगह हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी के साथ जानना चाहूँगा मैं रंजीत कुशवाहा जी से। रंजीत कुशवाहा जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जो आपके बाढ़ से जो सभासद आपकी पार्टी के बने हुए हैं, इसके साथ साथ लास्ट टाइम आप भी मिले थे, तो आपने कुछ सोच रखा है जैसा कि आप भी संगठन में हैं? इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूँ जो आप मिले थे हमको, उसके पूरे नगर में जो मतलब वार्ड में जो समस्याएं का समाधान है, हमारे बड़े भाई जितेंद्र कुशवाहा जी सभासद हुए जन अधिकार पार्टी से, और इन समस्याओं को लेकर जैसे कि खरंजा है, गली है और पुलिया है, किसी महिलाओं की कोई कहता है कि हमारी पेंशन नहीं बंधी है, तो ये समस्याओं को लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और सभासद बने हैं, और आगे यही ऐसा आशीर्वाद मिलता रहा तो और आगे भी बढ़ेंगे। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप जो जिक्र कर रहे हैं कि आपने देखा होगा जो अपने इटावा नगर पालिका में 40 वार्ड आते हैं और जो चेयरमैन साहब संटू गुप्ता जी जो बने हुए प्रतिनिधि, आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं जैसा कि आपने भी अपने बाढ़ में क्या अपने पूरे इटावा में देखा होगा, जो भी मतदाताओं का रुख था, क्या देखकर मतदान किया है, मतदाताओं ने क्या सोच कर किया? मतदाताओं ने ये देखकर का नाम वोट दिए हैं कि पूर्व चेयरमैन जो संटू गुप्ता रहे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। ये पार्टी से इन्हें हटके और पार्टी से हटके भी इनको वोट मिला, इनके चेहरे पर भी वोट मिला है कि यानी कि पार्टी को नहीं, पार्टी से हटके यहाँ के लोग बहुत खुश हैं संटू गुप्ता से कि पूर्व चेयरमैन अब फिर वर्तमान में हो जाएंगे तो हमारी नगर का और वार्डों का कार्य अच्छा होगा, अच्छे से विकास होगा। विकास कार्य को देखते जी। आप देख रहे थे, हमारे साथ उपस्थित थे जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी से सभासद पद हेतु प्रत्याशी थे, जो अड्डा उसरा बाढ़ से सभी मतदाताओं ने उन्हें चयनित किया है सभासद पद हेतु। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि आम जनमानस की जो समस्याएं होती हैं बाढ़ के मतदाताओं की, जैसे कि गली नाली खड़ंजे, स्ट्रीट लाइट्स, जैसा कि आपने वीडियो में सुन रखा होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, उनका जो मतदाताओं का आभार प्रकट किया, उन्होंने विकास कार्य करेंगे 100%।